So well, my dear students, this is the continuation of lecture 14B of engineering mechanics, in which we are going to study the method of calculation of centroid of 3D bodies. जी हाँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसी सीरीज में कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ ए सॉलिड कोन। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि 3D फिगर का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी एक फिगर के लिए ही। तो मैं कोन में जो मेथड फॉलो करूंगा दैट इज वेरी बेसिक। अगर आप इसको समझ गए तो बाकी आप किसी भी 3D में इसको अप्लाई कीजिए इस तरीके इसी कॉन्सेप्ट इसी प्रोसीजर को, तो इजिली यू कैन कैलकुलेट द सेंट्रॉइड। अदरवाइज देयर आर वेरियस अदर मेथड्स जो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बट पहले बेसिक समझ लेते हैं कि सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करना है। सी हियर आई हैव टेकन ए फिगर ऑफ कोन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है तो मैंने आपको बताया है कि उसका एक्स बार हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जिस भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी उसको ऑपोजिट को सेंट्रॉइड क्या होता है, जीरो होता है। एक्स बार होता क्या है बेसिकली, एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। और अगर एक्स बार जीरो हो गया तो फिर वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी जीरो हो गई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जीरो होने का मतलब सेंट्रॉइड वाई एक्सिस पर ही आ जाएगा। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलता कि फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस तो इसका मतलब क्या होता, वाई बार जीरो हो जाता, और वाई बार अगर जीरो हो जाता इसका मतलब वाई बार की डिस्टेंस एक्स से जीरो हो जाती तो सेंट्रॉइड एक्स पर ही आ जाता। तो यहां मैं सबसे पहले लिखता हूं कि एक्स बार इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ फिगर, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गिवन ज्योमेट्री, राइट। इसको आप लोग पहले हाईलाइट कर लीजिए। अगर स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाती है तो उसको टाइम सेव होता है, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको, राइट। अदरवाइज यू कैलकुलेट आपको मिलेगा ही एक्स बार जीरो ही मिलेगा यहाँ पर। तो अब मेरा पूरा प्रोसेस किस तरफ होगा, वाई बार कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए फिगर को मैंने वाई बार सी पॉइंट पर दिखा रखा है, दैट मीन्स वाई बार इज द हाइट ऑफ सेंट्रॉइड, जो कि जिसका लोकेशन सी से दिखाया गया, दैट इज द सेंट्रॉइडल पॉइंट। कोन की हाइट है एच, वेरी गुड। अब समझना क्या है कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व। कोन इज ए 3D बॉडी, और 3D बॉडी का मतलब जिसमें हमने एक बात ये भी एज्यूम कर रखी है कि दिस कोन इज मेड ऑफ आइसोट्रॉपिक मटेरियल, दैट मीन्स डेंसिटी कांस्टेंट है। आइसोट्रॉपिक को मैं और भी तरीके से समझा सकता हूं, दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाता है कि इफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज एट ए गिवन पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन। अगर आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए और उसके साथ चारों डायरेक्शन में देखिए, कहीं पर भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब बच्चों होता है वैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑल्सो। अगर ये सारी चीजें, पॉइजन रेशियो मोर प्रिसाइजली नहीं कह सकते, लेकिन ई, जी और के, यंग्स मॉडुलस, G is the your that is called shear modulus and K is your bulk modulus। अगर ये चीजें किसी पॉइंट पर खड़े होने के बाद किसी पॉइंट फिक्स कर दीजिए और किसी भी डायरेक्शन में आप देखिए चारों तरफ, तो वो प्रॉपर्टीज अगर चेंज ना हो तो ऐसे मटेरियल को हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। रिवर्स इज कॉल्ड होमोजीनियस, दैट मीन्स इफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज एट ऑल द पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक एट ए गिवन पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन, और होमोजीनियस एट ऑल द पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। तो दोनों मिलाकर के मटेरियल क्या हो जाता है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो हम जो कोन मान के चल रहे हैं अभी बहुत हल्के में आप समझना कि हम सिर्फ मैं बोल के आ रहा हूं आइसोट्रॉपिक का मतलब ये मानो डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी को मैं क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट ले रहा हूं। तो पहली एजम्पशन लिखता हूं यहां पर डेरिवेशन के लिए। मैंने एक एजम्पशन लिया है, एजम्पशन में कि डेंसिटी इज इक्वल टू रो से लिखते हैं कांस्टेंट दैट इज आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कभी कोई इस पर सोचने लगे कि सर आइसोट्रॉपिक तो एग्जैक्टली ये नहीं होता, तो मैं आपको बताया आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बट ये एक कंडीशन है जो आइसोट्रॉपिसिटी को फुलफिल करती है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो आपको मैं बता चुका हूं कि उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि मास को हम लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी अगर कैंसिल हो गए तो बचा क्या, वॉल्यूम बचा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बचा माय डियर, y bar is equal to what, integration of what, integration of y times dv divide by v। मैं x बार क्यों नहीं लिख रहा हूँ, x बार जीरो है, राइट। तो y bar is equal to integration of y dv divide by v। तो अब मुझे इसी इक्वेशन को यूज करना है और इसको यूज करके हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब समझिएगा, कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि जो कोन होता है वो दिखता कैसा है। तो देखिए एक मैंने एक्सरसाइज की है आपको समझाने के लिए। ये एक कोन का फिगर है, आपने कोन वाली आइसक्रीम भी खाई होगी।
जिसका ये वाला साइज क्या है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है बिल्कुल, ठीक है। और ये कोन जिसकी वर्टेक्स क्या है, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। जो वर्टेक्स पर आप देखिए एरिया बिल्कुल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ये पॉइंट पर मिल रहा है, राइट। और नीचे एक सर्कुलर एरिया है। तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप इधर से देखिए तो क्या नजर आ रहा है आपको, एक सर्कल नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, कैन यू इमेजिन कि दिस कोन इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल डिस्क। आप समझ सकते हैं कि ये कोन क्या है, छोटे छोटे डिस्क से मिलकर के बना हुआ है। कैसे, लेट मी हाईलाइट इट। अगर मैं इस कोन के चारों तरफ एक सर्कल एज्यूम करूं, देखो मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यस, देखिए दिस ब्लू कलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ए सर्कल, ठीक है। अब इसी सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं जो कि इसकी थिकनेस को बताएगा। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, यस, देखिए बच्चों इसके ऊपर मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल अगर मैं इसकी थिकनेस को अगर आप अपने फिगर को देखिए, अगर आप इस फिगर को गौर करें जो मैंने कॉपी स्क्रीन पे बना रखा है, तो ये एक्सिस जो वर्टिकल वाई एक्सिस है, तो ये इसकी वाई एक्सिस हो जाएगी पूरी, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस पर अगर आप ध्यान करो तो जो थिकनेस होगी वो एक स्मॉल थिकनेस जिसको मैं डी वाई लिख सकता हूं। देखिए स्मॉल थिकनेस को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डी वाई। आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा हो तो आप यहां पर फोकस कीजिए, ये देखिए इस डिस्क की थिकनेस को मैंने क्या लिखा हुआ है, डी वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड अगर इस तरीके की छोटी छोटी कई सारी डिस्क को मिला दिया जाए जिसकी रेडियस लगातार क्या हो रही है, नीचे कैपिटल आर और स्मॉल और वॉट एवर यू एज्यूम, यहां से लेके यहां तक वेरी करती चली जा रही है, राइट। बेस से लेके हाइट तक रेडियस वेरी कर रही है। तो मैं इसको प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इस पूरे कोन को मैंने मान लिया कि छोटी छोटी डिस्क से मिलकर के बना है और पूरी डिस्क को बॉटम से लेके टॉप तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो आई विल गेट कंप्लीट कोन एरिया और कंप्लीट कोन वॉल्यूम, नॉट एरिया, वॉल्यूम मिल जाएगा। कैसे, तो देखो यहां जो डिस्क एज्यूम किया, लेट अस अज्यूम द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज एक्स मान लेता हूं, चलिए इसकी रेडियस को मैंने फिगर में एक्स मान लिया। एंड द हाइट ऑफ दिस डिस्क इज लेट्स से सम वाई वैल्यू, ये वाई डायरेक्शन में था तो मैंने इसकी हाइट को क्या ले लिया, वाई ले लिया। और थिकनेस को क्या लिखा हुआ है, डी वाई लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। अगर ये एलिमेंट्री डिस्क है, इसको ऐसे कर देता हूं, देखो ये आपको शेडेड लाइन दिख रही है, एलिमेंट्री डिस्क है। तो इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट एक्स, कि जहां मैंने डिस्क एज्यूम की है वो एक्स अननोन वैल्यू है, वो नोन का फंक्शन कैसे है। नोन का मतलब बच्चों मेरे पास एच क्या है, नोन वैल्यू है, आर क्या है, नोन वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे, सी लेट्स से दिस सेमी कोन एंगल इज थीटा। तो अगर मैं अपना ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए, इसका पॉइंट का नाम लिख देते हैं एम और यहां लिख देते हैं एन, ट्रायंगल ए एम और एन। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ए ओ इज इक्वल टू एम एन डिवाइड बाई ए सी, एम एन डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। ओ बी की वैल्यू क्या है, रेडियस है, तो दिस इज आर, ए ओ इज इट्स हाइट एच, एम एन, एम से लेकर के एन इज एक्स और ए सी, ए से लेके सी तक की वैल्यू देखिए, ये वाली हाइट ये कितनी हो जाएगी बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू एच माइनस वाई। टोटल हाइट एच है और एलिमेंट्री रेडियस जो है वो वाई हाइट पर है, तो इट बिकेम एच माइनस वाई। तो यहां से हम एक्स निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाप। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, दिस इज आर टाइम्स 1 माइनस वाई बाई एच। यहां से एक रिजल्ट और मिला मुझे, मैंने एक रेडियस को कैलकुलेट किया, r टाइम्स 1 माइनस वाई बाई एच। अगर आप y की वैल्यू 0 कर दें तो आप बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे, तो x की वैल्यू r हो जाएगी, राइट। और y की वैल्यू अगर आप h कर दें तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल टॉप पर आ जाएंगे। टॉप पर रेडियस 0 है ना, टॉप पर देखो ये कोन है तो बिल्कुल रेडियस 0 है, यहाँ रेडियस r है। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू को वेरी कराऊं कहां से कहां तक, 0 से लेकर के h के बीच में, तो रेडियस मेरी वेरी करेगी r से लेकर 0 के बीच में। y वेरी करेगा 0 से h, तो रेडियस वेरी करेगी r से 0 के बीच में, ठीक है।
तो अभी वॉल्यूम निकालते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। तो वॉल्यूम को लिख सकता हूं डीवी, वॉल्यूम को डीवी लिख सकते हैं। डीवी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाई इट्स थिकनेस, एरिया ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाई इट्स थिकनेस। अब बच्चों एरिया क्या होगा डिस्क का, पाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स इज इट्स रेडियस। ध्यान देखो इस डिस्क को अगर आप गौर करो, ये वाली डिस्क जिसकी रेडियस ये लिखी हुई है एक्स रेड कलर से, तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस इज डी वाई। एक्स को मैंने कैलकुलेट किया है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई टाइम्स एक्स की वैल्यू अगर आप डालिए तो यू विल गेट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बाई एच होल स्क्वायर इंटू डी वाई। वेरी गुड, डीवी तो मिल गया। अब इस इक्वेशन 1 में मुझे एक और चीज चाहिए, y की v की वैल्यू, और v आपको पता है v इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक कोन जिसकी रेडियस r है, वो हाइट h है, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये सारी वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूं, लिखता हूं यूजिंग इक्वेशन 1। ये देखिए y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dv डिवाइड बाई v। y की वैल्यू कितनी है, यस द वैल्यू ऑफ y इज एज इट इज, dv हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पाई टाइम्स आर स्क्वायर 1 माइनस वाई बाई एच होल स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइड बाई v को भी v ही लिखते हैं ऐसे। ओके, नाउ y बार इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लें और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस वाई बाई एच होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर इज 1, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर इज y स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई हो गया y क्यूब बाई एच स्क्वायर, एंड माइनस 2ab इज 2y बाई एच, और y से मल्टीप्लाई होकर के 2y स्क्वायर बाई एच, ये dy हो गया, डिवाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहीं लिखता हूँ अभी फिलहाल, तो सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू h। y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फिगर को देखो, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये y यहाँ 0 है और यहाँ क्या है टोटल h हाइट का, तो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू h। तो मैं 0 टू h और y को इंटीग्रेट कीजिए, पहला वाला इंटीग्रेशन, या मैं भी लिख देता हूँ एक बार और, y प्लस वाई क्यूब बाई एच स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाई एच, राइट, इंटू डी वाई डिवाइड बाई h बाई 3। देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/h, या अभी यहाँ लिख दो h/3। वेरी गुड, तो अभी यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं, y बार। पहले वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलेगा बच्चों मुझे, लेट मी इंटीग्रेट हियर, y स्क्वायर बाई 2 प्लस y पावर 4 बाई 4h स्क्वायर माइनस 2y पावर 3 बाई 3h इज 0 टू h, और ये हो जाएगा 3/h। ठीक है, y की वैल्यू h पुट कर दीजिए, y की जगह h रख दीजिए, यू विल गेट 3/h इंटू, देखिए h स्क्वायर बाई 2 प्लस h पावर h स्क्वायर नॉट पावर 4, h स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस 2h स्क्वायर बाई 3, राइट। यू सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल, y बार इज इक्वल टू h/4। तो देखो यहाँ से मैंने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया, y बार की वैल्यू h/4 कहाँ से आई है, दिस इज द वैल्यू हियर, दिस आई एम गेटिंग h/4 फ्रॉम बॉटम, तो टॉप से कितना हो जाएगा 3h/4। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ से है, बॉटम से है, तो y बार इज इक्वल टू h माइनस h/4 इज इक्वल टू 3h/4। ये हो जाएगा बच्चों y बार की वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम टॉप, ये कहाँ से हो गया, टॉप से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया सेंट्रॉइड ऑफ
राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, h/4 और 3h/4। ट्रायंगल में कितना होता है, h/3 और 2h/3, कोन में h/4 और 3h/4। अब चलते हैं इसी लेक्चर में आगे। सेंट्रॉइड ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर दैट इज ए 3D बॉडी अगेन। तो बच्चों मुझे सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से करते हैं सेम मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने हेमीस्फीयर में एक स्ट्रिप एज्यूम करी हुई है ग्रीन कलर से, आपको ये दिख रही होगी स्ट्रिप, दिस इज द स्ट्रिप जिसको मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूं। ये इसको समझने के लिए फिगर तो बहुत एग्जैक्ट नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड। सी दिस इज द बाउल विच इज ए शेप ऑफ काइंड ऑफ हेमीस्फेरिकल शेप। तो इस पर जो मैंने डिस्क एज्यूम करी है वो कैसी एज्यूम है, इसके चारों तरफ अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं ऐसे, और चारों तरफ फिर से एक सर्कल, देखो इस तरीके से ब्लू कलर का आपको एक सर्कल दिख रहा है, तो दिस सर्कल इज ए काइंड ऑफ व्हाट, ए स्ट्रिप एज्यूम्ड इन इट। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस इसकी क्या है, वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेड एक्सिस है, एंड रेडियस इसकी कितनी दिख रही है बच्चों, जो रेडियस है वो अगर मैं इसकी रेडियस को शो करना चाहूं तो आप ये देखिए सेंटर से अगर कहीं भी जाएंगे आगे की ओर, या यहां समझ लीजिए इस तरीके से आपको दिख रहा हो अंदर, दिस इट इज इट्स रेडियस, और ये इसका कंप्लीट क्या है, डायमीटर हो गया। आप ध्यान से समझ पाते होंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिप का जो भी मैंने यहाँ स्ट्रिप एज्यूम करी है, यहाँ ध्यान से देखो, इस स्ट्रिप की थिकनेस एज्यूम करनी है। तो दैट थिकनेस आई हैव एज्यूम्ड इन वाई डायरेक्शन इज dy, राइट। अब इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेड है तो एरिया कितना हो गया, पाई जेड स्क्वायर इज द एरिया मल्टीप्लाइड बाई इट्स थिकनेस dz, और सॉरी थिकनेस dy। तो देखिए कैसे प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट मी राइट फर्स्ट। देखिए जो ये हेमीस्फीयर है इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ x की जगह क्या है, z है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो यहां से बच्चों मुझे z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, z स्क्वायर लिख लेता हूं सीधा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेट्स से इट इज इट्स इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। अब मुझे लिखना है वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग और स्ट्रिप, जो भी आप लिखना चाहें। तो वॉल्यूम क्या बताया था अभी, dv इज इक्वल टू इट्स एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ स्ट्रिप इनटू इट्स थिकनेस। अब मैं थोड़ा जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहला आप मेथड समझ चुके हैं इसलिए। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका बताइए, एरिया इज इक्वल टू यस पाई इनटू हाउ मच इज द डिस्टेंस हियर, दैट वैल्यू इज जेड स्क्वायर, देखो ये जेड लिखा हुआ है, पाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस इज dy, और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, राइट। मुझे dv मिल गया बहुत आसानी से। नाउ यूजिंग द इक्वेशन व्हाट, मुझे इक्वेशन क्या लगानी है, y बार अगेन y बार, क्योंकि फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो x बार इसका 0 हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा y बार, एंड द वैल्यू ऑफ y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dv डिवाइड बाई v। वेरी गुड। y इंटू dv अभी निकाला आपने, पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy डिवाइड बाई v इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू। कहां से कहां वेरी कर रहा है बताइए मुझे, y कहां से कहां वेरी कर रहा होगा, देखिए ये जो y है, दिस इज द दैट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां वेरी करेगी, यहां ये 0 है और टोटल रेडियस कितनी है, r है, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू r। हेमीस्फीयर चाहे आप हॉरिजॉन्टल देखो चाहे वर्टिकल देखो, रेडियस तो सेम रहने वाली है। लेट मी हाईलाइट इट, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। चाहे आप इस चीज को देखिए, ये भी 0 टू r है, या आप इस लाइन के अलोंग चलिए, दिस इज ऑल्सो व्हाट 0 टू r। तो मैंने डिस्क को ऐसे एज्यूम किया हुआ है, राइट, तो इसलिए मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। अगर आप डिस्क को ऐसे एज्यूम करते हैं, दैट मीन्स डिस्क को किस तरीके से, अगर आप फिगर में समझिए, मैं फिगर में चेंज रफ कर दूंगा, डिस्क को आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ये भी एक डिस्क है। तो इसके लिए आपको किस के साथ एलोंग मूव करना पड़ेगा, जेड के एलोंग मूव करना पड़ेगा। मैंने वाई के एलोंग लिया हुआ, तो मैं इसको हटा देता हूं, इस रिंग को जो मैंने अभी बनाया,
वेरी गुड। तो बच्चों वाई बार कैलकुलेट करता हूं। तो वाई बार इज इक्वल टू सबसे पहले 3/2 इंटू 1/πr³ इंटू जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, पाई, इट इज 0 to r, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, yr² माइनस y³ इंटू dy। तो y बार आ गया, देखिए 3/2 और इंटू 1/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 3/2r³, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट y²r² माइनस y⁴/4, दिस इज 0 to r, y बार इज 3/2r³, it became r⁴/2 माइनस r⁴/4, और दिस इज r⁴ और r³ कैंसिल हो गया, तो दिस इज 3r/2, इट इज 1/2 माइनस 1/4, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 3r/8। तो यहां से जो मुझे सेंट्रॉइड आ गया बच्चों, अगर मैं ऐसा लिखूं x बार कॉमा y बार कॉमा z बार इज इक्वल टू 0, 3r/8, 0। मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया ताकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। तो यहाँ से सेंट्रॉइड ऑफ हेमीस्फीयर इज 3r/8। जस्ट हैव ए लुक अगेन कि किया क्या गया है। सिंपली स्फीयर में एक एलिमेंट एज्यूम किया है, दैट एलिमेंट इज हैविंग हाइट ऑफ y एट ए डिस्टेंस ऑफ y, थिकनेस dy, और उसकी रेडियस कितनी z एज्यूम कर लिया। तो उस z को हमने हेमीस्फीयर की इक्वेशन से z कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इनटू द फॉर्मूला एंड बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to r हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया। तो हेमीस्फीयर का सेंट्रॉइड आ गया बच्चों 3r/8। तो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया अभी दो चीजें, एक तो सेंट्रॉइड ऑफ कोन समझा, h/4 फ्रॉम बॉटम एंड 3h/4 फ्रॉम टॉप, और सेंट्रॉइड ऑफ हेमीस्फीयर समझा, दैट इज 3r/8। अब कुछ प्रॉब्लम्स एंड centroid of composite bodies we will study in the next lecture. Till then, revise and take care.